हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अरामको में एज अ सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस वक्त आपको उस इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। यहाँ पर हम टोटल 40 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो 40 क्वेश्चंस है जो आपको अरामको में सेफ्टी इंजीनियर के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इसको अगर आपको फ्री में अगर डाउनलोड करना है, फ्री में डाउनलोड करना है, ठीक है, और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस के सैंपल आंसर्स को भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको जो है एक PDF फाइल मिलेगी, उस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो इंक्लूड किए गए हैं, साथ ही साथ उनका जो है सैंपल आंसर्स भी दिया है। इसके पहले मैंने सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए अरामको में अगर काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर 33 क्वेश्चंस जो है वो कौन से पूछे जा सकते हैं, उसका क्या आंसर रहेगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हो। और आज की जो वीडियो है वो है सेफ्टी इंजीनियर के जॉब इंटरव्यू के बारे में। अब देखिए, अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर सेफ्टी ऑफिसर को जो जॉब इंटरव्यू के दरमियान जो भी सवाल पूछे जाते हैं अरामको में, क्या वही जो है क्वेश्चन सेफ्टी इंजीनियर को भी पूछे जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि 50% जो है इसका चांसेस होता है कि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई जो क्वेश्चंस है वो सेम जो सेफ्टी ऑफिसर को पूछा जाता है वही सेफ्टी इंजीनियर को पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे, अब देखिए सेफ्टी का जो रोल है, सेफ्टी का यहाँ पर क्या है, सेफ्टी पर्सन्स जो है उसका रोल है, तो उसके लिए जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जाहिर सी बात है कि सेफ्टी फील्ड में जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स आते हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात आती है सेफ्टी इंजीनियर की, तो यहाँ पर जो है इंजीनियर की डिग्री जिनके पास होती है या फिर डिप्लोमा होता है, इसके साथ साथ जब सेफ्टी का क्वालिफिकेशन होता है तो इसके बेसिस के ऊपर जो है आपको कुछ टेक्निकल सवाल भी जो है पूछे जाते हैं, जो आपको सेफ्टी ऑफिसर के केस में बहुत ही रेयर दिखाई देता है। मतलब आप कह सकते हो कि सेफ्टी इंजीनियर को जो है थोड़ा डीपली जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि जो है वो एनालाइज कर सके, ठीक है, और उनका जो है सेफ्टी नॉलेज भी यहाँ पर चेक किया जाता है जैसे कि टेक्निकल के तौर पर। और सेफ्टी ऑफिसर को जो है कुछ उनका जो है सेफ्टी का जो नॉलेज क्या है, जैसे कि बेसिक नॉलेज हो गया और साथ ही साथ जो है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इसके बेसिस के ऊपर ही जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन दोनों में जो है कुछ डिफरेंस होता है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका। तो ये सेपरेट वीडियो जो है ये खास सेफ्टी इंजीनियर के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बता दिया है कि 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेफ्टी इंजीनियर को जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर आप जाते हो सऊदी अरामको में काम करने के लिए, तो आपको पूछा जाता है कि आप सऊदी अरामको में एज अ सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर क्यों काम करना चाहते हो, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको ये सवाल पूछा जाता है। अब सऊदी अरामको की तरफ से जो है जो भी इंटरव्यूअर रहेंगे वो ये सवाल पूछेंगे कि आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हो, लेकिन आपको सऊदी अरामको के बारे में पता है कि आप क्यों सऊदी अरामको में काम करना चाहते हो, तो ये सवाल जो है आपसे पूछा जाता है। तो इस सवाल का जो है आंसर आपने किस तरीके से देना चाहिए, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सर मैं काफ़ी पैशनेट हूँ चैलेंजिंग जो इन्वायरमेंट है उसमें काम करने के लिए, जैसे कि ऑयल एंड गैस का जो है इन्वायरमेंट हो। तो सऊदी अरामको जो है एक लीडर है सेफ्टी और इनोवेशंस में। मैं यहाँ पर मेरी जो स्किल है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ताकि मैं अरामको का जो एक्सेलेंस सेफ्टी जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने में मदद कर सकूँ। और इसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पर प्रोफेशनली ग्रो भी कर सकूँ और ताकि जो है कंपनी की जो वो भी कंपनी के प्रेस्टीज में, ठीक है, यानी कि कंपनी के साथ में मैं प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता हूं और मेरी जो स्किल है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करके मैं अरामको की जो एक्सेलेंस सेफ्टी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने में मदद करना चाहता हूं। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चंस के आंसर में जो है आपको ऐसा नहीं बोलना है कि सर मेरा ये क्वालिफिकेशंस है, मेरा ये एक्सपीरियंस है,
ठीक है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ऐसा आपको नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि सऊदी अरामको में आप क्यों काम करना चाहते हो, तो आपको सऊदी अरामको के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आप जानते हो जो अच्छी है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि आप बता रहे हो यहाँ पर कि मैं पैशनेट हूँ ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करने के लिए, और सऊदी अरामको जो है यहाँ पर लीडर है सेफ्टी और इनोवेशंस में, और मेरी जो स्किल है और एक्सपीरियंस है उसको मैं सऊदी अरामको के साथ में जो है कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, उसको जो है मदद करना चाहता हूँ, ताकि जो है कंपनी की जो प्रेस्टीज है उसको बरकरार रखी जाए और मैं प्रोफेशनली यहाँ पर ग्रो कर सकूँ। तो यहाँ पर आप सऊदी अरामको की जो अच्छाइयाँ है और वो आप क्यों यहाँ पर काम करना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको इंटरव्यू के दौरान जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑयल एंड गैस जो कंपनी है यहाँ पर सेफ्टी इंजीनियर का जो रोल है वो क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए, अरामको हो या फिर एडनॉक हो, अब हम यहाँ पर जो है सऊदी अरामको की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंपनियां है ना इनके ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की है, ऑयल एंड गैस सेक्टर की है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ऑयल एंड गैस कंपनी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि ऑयल एंड गैस कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर का जो है रोल क्या है। यानी कि ये वो मालूमात कर रहे हैं कि आपको ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करने का अनुभव है क्या, एक्सपीरियंस है क्या, अगर है तो यहाँ पर आपका रोल क्या होता है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सर सेफ्टी इंजीनियर का जो रोल है ऑयल एंड गैस कंपनी में वो इस तरीके से है कि यहाँ पर सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को जो है हमें इंश्योर करना होता है, और वो हम कैसे करते हैं, तो बाय डिजाइनिंग, बाय इम्प्लीमेंटिंग और सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स है उसको मॉनिटर करके। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है जैसे कि हजार्ड को एनालिसिस करना, रिस्क को असेसमेंट करना, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इसमें आता है, और इसके साथ साथ जैसे कि सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे कि ओशा हो गया या फिर सऊदी अरामको के जो स्टैंडर्ड्स है उसके कंप्लायंसेस को फॉलो करके। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आपका सेफ्टी इंजीनियर का क्या रोल है वो यहाँ पर बता रहे हो। आपका रोल है जैसे कि सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को इंश्योर करना, वो आप कैसे कर सकते हो, तो हजार्ड को एनालिसिस करके ये आपका काम है, ये आपका रोल है। रिस्क असेसमेंट करना ये आपका रोल है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस उसको प्रिपेयर करना, ठीक है, वो आपका रोल है। इसके साथ साथ कंप्लायंसेस को फॉलो करना ये आपका रोल है। तो इस तरीके से जो है आपका क्या रोल है सेफ्टी इंजीनियर का ऑयल एंड गैस कंपनी में, ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये सवाल पूछते हैं कि नया हमारा प्रोजेक्ट साइट है, नई प्रोजेक्ट साइट है। अब यहाँ पर आप सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर काम करोगे, तो रिस्क असेसमेंट जो है आपको कंडक्ट करना है, तो वो आप कैसे कंडक्ट करोगे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या सिनारियो बनाया है कि नया प्रोजेक्ट है और आप एक सेफ्टी इंजीनियर हो, तो आपको जो है रिस्क असेसमेंट नए प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट साइट के लिए कंडक्ट करना है, तो वो आप कैसे कंडक्ट करोगे, ठीक है। तो इसके आंसर में आपको क्या बताना है, नया प्रोजेक्ट साइट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिस्क असेसमेंट आप कैसे कंडक्ट करोगे उसके बारे में बताना है। तो शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो कि सर मैं सबसे पहले जो है स्टार्ट करूंगा थ्रू आउट जो नया प्रोजेक्ट साइट रहेगा उसका साइट का इंस्पेक्शंस करके। इसके साथ साथ हिस्टोरिकल कोई डाटा है क्या उसको भी मैं यहाँ पर रिव्यू करूंगा। इसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग टीम रहेगी उसके साथ कंसल्ट भी करूंगा, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सभी जो पोटेंशियल हजार्ड्स है उसको एसेस करूंगा, और उसको एसेस करने के बाद जो है उसमें क्या रिस्क है इन्वॉल्व है, तो बेस ऑन रिस्क उसको मैं रैंक करूंगा। अब बेस ऑन रिस्क यानी कि ये जो हजार्ड्स की वजह से जो भी रिस्क इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो रिस्क होने वाली है, मतलब हाई रिस्क हो सकती, कोई जो है हाई रिस्क है क्या, या फिर मीडियम रिस्क है क्या, या फिर लो रिस्क है क्या, तो ऐसे जो है मैं इसको रैंकिंग करूंगा। और फिर उसके बाद जो है मैं एक प्लान तैयार करूंगा ताकि इस हाई रिस्क जो प्रायोरिटी रहेगी ऐसे को जो है मैं सबसे पहले जो है मिटिगेट यानी कि कम करने की कोशिश करूंगा, वो भी इंजीनियरिंग मेथड हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के जरिए, यानी कि हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स के जरिए,
ठीक है। अब हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी आता है, ठीक है। तो इनके जरिए जो है मैं जो हायर रिस्क वाली जो भी जॉब रहेगा उसको सबसे पहले जो है मैं मिटिगेट यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, ऐसा मैं यहाँ पर प्लान तैयार करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको इंटरव्यू के दौरान जो है पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट के लिए जो है आप क्या सेफ्टी मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो, वो क्या है ना। अब वर्क एट हाइट है, वर्क एट हाइट को जो है आपको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि वहां पर सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स लोगे, वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सर मैं इंश्योर करूंगा कि सभी जो वर्कर्स है वो फॉल प्रोटेक्शंस के बारे में ट्रेन है क्या, इस चीज़ को मैं इंश्योर करूंगा। साथ ही साथ अप्रोप्राइट जो हार्नेस और लाइफ लाइन है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ जो भी स्कैफोल्डिंग रहेगी, जिसकी स्कैफोल्डिंग के जरिए वर्क एट हाइट का काम होगा, या फिर जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो है मैं वहां पर इंस्पेक्शंस करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा। इसके साथ साथ रेगुलर मॉनिटरिंग और इक्विपमेंट को भी जो है मैं चेक करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल्स होता है ताकि हम जो है एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सके। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, वर्क एट हाइट के लिए सेफ्टी मेजर्स आप क्या लोगे वो यहाँ पर बता रहे हो। क्या क्या लोगे, तो सबसे पहले जो फॉल प्रोटेक्शंस है, फॉल प्रोटेक्शंस के बारे में वर्कर को आप ट्रेन कर रहे हो, एप्रोप्राइट हार्नेस प्रोवाइड कर रहे हो, लाइफलाइन प्रोवाइड कर रहे हो, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म उसकी स्टेबिलिटी को इंस्पेक्ट कर रहे हो, इसके साथ साथ जो है जो भी इक्विपमेंट है उसको चेक कर रहे हो, रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पर कर रहे हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चंस क्या है, तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऑयल एंड गैस कंपनी में, यानी कि अरामको का क्या होता है कि कुछ शटडाउन भी होते हैं, तो उस तरीके का भी जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि शटडाउन के दरमियान या आखिर उसके टर्न अराउंड में जो है सेफ्टी जो इंजीनियर है उसका रोल क्या है, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि शटडाउन के बारे में भी जो है आपको मालूमात है क्या, जानकारी है क्या, यानी कि शटडाउन के दरमियान सेफ्टी इंजीनियर का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप बता सकते हो कि सर शटडाउन के दरमियान जो है सेफ्टी इंजीनियर को जो है इंश्योर करना होता है कि सभी जो टास्क है जो परफॉर्म हो रहा है वो सेफली परफॉर्म हो रहा है क्या, वो देखना, वो इंश्योर करना सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है। तो वो कैसे इंश्योर करेंगे, तो वो ऐसे इंश्योर करेंगे कि परमिट जो है वहाँ पर इशू किया गया है क्या, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको वो चेक करेंगे। साथ ही साथ कई सारी जो टीम है उनके साथ जो है कोऑर्डिनेट करके भी जो है वो ये इंश्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी हजार्डस जो एक्टिविटीज़ है उसको भी जो है मॉनिटरिंग करके वो इंश्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ भी जो है प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को भी जो है वो इंश्योर करेंगे, ताकि इसके साथ साथ यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो सही से है क्या, और रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है वो भी वहाँ पर रेडिली अवेलेबल है क्या शटडाउन में जहाँ पर काम हो रहा है, उस चीज़ को भी जो है इंश्योर करेंगे। यानी कि ये सेफ्टी इंजीनियर का यहाँ पर क्या क्या काम है, सेफ्टी इंजीनियर जो यहाँ पर को देखना है शटडाउन में कि सभी जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है वो सेफली परफॉर्म हो रहे हैं क्या, वो देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, तो परमिट को जो है वो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो भी काम हो रहा है वो परमिट के अकॉर्डिंग हो रहा है क्या, उसको परमिट इशू किया गया है क्या। इसके साथ साथ वो कई सारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और जो भी हजार्डस एक्टिविटीज़ रहेंगी उसको वो मॉनिटर करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पर रेडिली अवेलेबल है क्या, उस चीज़ को भी वो इंश्योर करेंगे। तो ये इस तरीके से जो है सेफ्टी इंजीनियर का शटडाउन में के दरमियान क्या रोल रहता है वो आप यहाँ पर इस पॉइंट के जरिए जो है कंप्लीट कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये सेपरेटली जो कन्फाइंड स्पेस में काम होता है उसके रिगार्डिंग जो है ये पूछा जाता है। वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि कन्फाइंड स्पेस वर्क जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर आप सेफ्टी को आपको मैनेज करना है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप अरामको में काम करते हो तो वहाँ पर जो है कई सारे वर्क एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें जो है कन्फाइंड स्पेस में जो है काम करना होता है, जैसे कि टैंक हो गया, ठीक है, या फिर वेसल्स हो गया, इसके अंदर जो है काम करना होता है, ठीक है। तो वो कन्फाइंड स्पेस में ज़्यादातर आता है। तो कन्फाइंड स्पेस वर्क इन्वायरमेंट में आपने काम किया है क्या, उसके बारे में आपको मालूमात है क्या, यानी कि क्या कैसे आप सेफ्टी वहाँ पर मैनेज करोगे।
तो इस चीज़ को जो है वो देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके आंसर में बता सकते हो कि सर मैं इंश्योर करूंगा कि प्रॉपर कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट जो है वहाँ पर है क्या, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस की जो एक्टिविटी होती है वो हाई रिस्क एक्टिविटी में आती है, और जब भी ऐसी एक्टिविटी का काम होता है तो उसके लिए जो है एक डेसिग्नेटेड परमिट होता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री का, तो वो परमिट वहाँ पर है क्या उसको मैं चेक करूँगा। ऑक्सीजन लेवल्स वहाँ पर क्या है उस कन्फाइंड स्पेस में उसको मैं मॉनिटर करूँगा। इसके साथ साथ अप्रोप्राइट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो क्या है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। एडिशनली मैं यहाँ पर जो है पर्सन्स को ट्रेन करूंगा और उनको जो है रेस्क्यू के लिए तैयार करूंगा, यानी कि पर्सन्स को जो है यहाँ पर रेस्क्यू के लिए जो है तैयार करूंगा, ऐसे मैं वहाँ पर ट्रेन करूंगा। और इंश्योर करूंगा कि जो भी पर्सन्स जो भी वर्कर्स अंदर में काम कर रहे हैं, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो सही से हो, इस चीज़ को जो है मैं इंश्योर करूंगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है वो ये है कि रिस्क असेसमेंट का, तो इसके पहले इसके क्वेश्चंस में इसके पहले जो क्वेश्चंस आया था कि आप रिस्क असेसमेंट नए प्रोजेक्ट के लिए कैसे कंडक्ट कर सकते हो, वो तो आपने यहाँ पर बता दिया, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये सेपरेट किसके लिए है, फायर का रिस्क असेसमेंट के हैं। अब ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि फायर लगने के जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, तो वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि फायर का रिस्क असेसमेंट जो है वो आप कैसे कंडक्ट करोगे वो आप बताइए, ठीक है। यानी कि सेपरेट यहाँ पर फायर के बारे में जो है रिस्क असेसमेंट के बारे में जो है यहाँ पर आपसे जो है मालूमात करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके आंसर में आपको बताना है कि सर मैं फायर जो हजार्ड्स है उसको इवेल्युएट करूँगा, और फायर कहाँ से जो है शुरू होती है, उस मतलब आग लगने की जो चांसेस है, लाइक्लीहुड क्या है, उसको मैं एसेस करूंगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले फायर हजार्ड को इवैल्यूएट करूंगा और आग लगने के जो है क्या चांसेस है, कितना चांसेस है, यानी कि चांसेस की जो प्रायोरिटी है वो लो है क्या, मीडियम है क्या, या फिर हाई है क्या, यानी कि आग लगने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, कम है, या फिर बहुत ही कम है, ऐसे मैं प्रायोरिटाइज करूंगा और उसको एसेस करूंगा। फिर उसके बाद जो है करंट जो फायर सेपरेशन जो सिस्टम है और इवैक्यूएशन जो प्रोसीजर्स है उसको मैं रिव्यू करूंगा, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है फिर मैं फायर सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स के बारे, फायर को सेफ्टी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उसके बारे में जो है रेकमेंड करूंगा। जैसे कि अगर ज़रूरत पड़े, यानी कि मुझे लगता है कि हाई वहाँ पर चांसेस है आग लगने के और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं वैसे जो है उसको फायर एक्सटिंग्विशर जो है ज़्यादा इंस्टॉल करने की जो है यहाँ पर कोशिश करूँगा, वो मैं रेकमेंड करूँगा। इसके साथ साथ अगर मुझे लगता है कि एग्जिट जो रूट है, यानी कि फायर एग्जिट जो रूट है उसको अगर इम्प्रूव करने की अगर ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पर फायर एग्जिट रूट जो है वो सही से नहीं है, इम्प्रॉपर है, यहाँ पर कम है, तो ऐसे मैं देखूंगा और उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा, उसमें इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है वो ये है कि इन केस अगर साइट पर एक्सीडेंट अगर होता है तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो है प्रोसेस क्या है वो आपसे पूछा जाता है। अब देखिए आप सेफ्टी इंजीनियर हो सकता है कि आपको जो है एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आपको दिया जाए और आपके अंडर में कुछ लोग काम करें, ठीक है। तो जब आप लीड करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकेस अगर एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर्स है वो क्या है, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो अभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सर सबसे पहले जो है मैं ये इंश्योर सभी जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को जो है इंश्योर करूँगा और उस एरिया को जो है सिक्योर करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्कर की सेफ्टी को जो है यहाँ पर इंश्योर करूँगा और जो एरिया है उसको सिक्योर करूँगा। फिर उसके बाद जो है मैं इंफॉर्मेशंस यानी कि जो एविडेंस रहेंगे उसको मैं गैदर करूँगा, यानी कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है तो उसके क्या क्या एविडेंस है उसको मैं सबसे गैदर करूँगा, इकट्ठा करूँगा। फिर उसके बाद जो है जो भी विटनेस है, यानी कि जिस किसी ने इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा है, कैसे हुआ है, ठीक है, तो उनके साथ जो है इंटरव्यू करूँगा और इसकी जो है सारी जानकारी लूँगा। फिर उसके बाद जो है मैं सेफ्टी लॉग्स को जो है रिव्यू करूंगा ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि इस इंसिडेंट होने के पीछे में जो है क्या रूट कॉज है। फिर उसके बाद जो है मैं ये जो सभी डाटा है मेरे पास आया हुआ है इसको मैं एनालाइज करूंगा और एनालाइज करने के बाद फिर मैं
मेरे जो रिकमेंडेड जो करेक्टिव एक्शंस रहेंगे वो फिर मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, यानी कि क्या करेक्टिव एक्शन जो है यहाँ पर लेने चाहिए वो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, ताकि इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो दोबारा फ्यूचर में ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये है कि आपको जो है मतलब साइट पर सेफ्टी जो प्रोसीजर्स है उसको एम्प्लॉइज को जो है फॉलो करना है, तो इस चीज़ को आप कैसे इंश्योर करोगे, यानी कि सभी जो एम्प्लॉइज है उन्होंने जो है साइट पर सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, तो इस चीज़ को जो है वो करना चाहिए, तो इस चीज़ को आप कैसे इंश्योर करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप बता सकते हो कि सर मैं सबसे पहले जो है रेगुलर जो सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, टूलबॉक्स टॉक को इम्प्लीमेंट करूंगा और सेफ्टी ऑडिट को इम्प्लीमेंट करूंगा। इसके साथ साथ मैं सेफ्टी फर्स्ट जो कल्चर्स है उसको प्रमोट करूंगा, जहां पर एम्प्लॉय जो है उनको ये अधिकार रहेगा, वो ऐसा फील करेंगे कि उनको ये अधिकार है कि कोई भी अनसेफ कंडीशंस अगर वो देखते हैं तो उसकी वो रिपोर्ट करें। क्लियर साइनेज और फ्रीक्वेंट जो है मैं यहाँ पर रिमाइंडर्स दूंगा, ताकि इसकी मदद से जो है मैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है यहाँ पर रेनफोर्स कर सकूं। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है वो ये है कि सेफ्टी इंजीनियर का जो जॉब है इसमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का जो है रोल क्या है, यानी कि सेफ्टी इंजीनियर है आप, तो सेफ्टी इंजीनियर्स में जो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आती है, तो उसका जो है रोल क्या है। ठीक है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में सेफ्टी इंजीनियर का क्या रोल है। तो इस तरीके का जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में इन्वॉल्व होता है कि जैसे कि इसमें हमें रिस्पांस प्लान जो है वो क्रिएट करना होता है, किसके लिए, तो जो भी पोटेंशियल एक्सीडेंट हो सकते हैं उसके बारे में, यानी कि हम पहले से ही जो है कोई इमरजेंसी हो सकती है, यानी कि फायर की इमरजेंसी हो या फिर जो है कोई केमिकल स्पिल हो, तो ऐसी जो इमरजेंसी है ये हम सबसे पहले ही जो है तैयार करते हैं, मतलब पहले ही इसको जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऐसी जो इमरजेंसी है वो हो सकती है, ऐसा जो है पोटेंशियल एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही रिस्पांस प्लान बनाते हैं, और इसमें जो है हम कैसे डील करना चाहिए ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है। इसमें जो है इंक्लूड होता है जैसे कि रेगुलर ड्रिल जो है वो हम करते हैं, जैसे कि रेगुलर ड्रिल का जो समय है वो 3 महीने के बाद हो या फिर 6 मंथ्स के बाद जो है जो भी हो, या फिर 1 ईयर के बाद जो भी रहेगा उसके अनुसार जो है हम रेगुलर ड्रिल्स करते हैं। क्लियर इवैक्यूएशंस रूट जो है वो इसमें होता है, मेंशंस होता है कि कहाँ से जो है इवैक्यूएशंस करना चाहिए, कौन सा वो रूट है। ठीक है, और इंश्योर करते हैं कि सभी जो वर्कर्स हैं उनको उनकी जो जिम्मेदारी है इमरजेंसी की वक्त वो पता है, इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है रिस्पांस प्लान में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में सेफ्टी इंजीनियर का क्या रोल है, तो उनको जो है रिस्पांस प्लान जो है वो क्रिएट करना होता है। रिस्पांस प्लान किसके लिए क्रिएट करना होता है, तो जो भी पोटेंशियल एक्सीडेंट हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि फायर का जो है एक्सीडेंट हो सकता है, केमिकल स्पिल हो सकता है, तो वो हम रिस्पांस प्लान में जो है पहले ही मेंशन करते हैं। तो इसमें जो है रेगुलर ड्रिल हम कब करेंगे वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इवैक्यूएशन रूट जो है क्लियर वहाँ पर मेंशन होता है। इसके साथ साथ सभी वर्कर्स की जो है जिम्मेदारी इमरजेंसी में क्या है वो सारी चीज़ें उसमें होती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो रोल है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल जो है 10 क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में यहाँ पर जाना है, और मैंने यहाँ पर आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि हम यहाँ पर 40 क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चंस और आंसर्स है इसको अगर आपको जानना है तो इसके और इसको जो है अगर आपको फ्री में डाउनलोड करना है, फ्री में अगर डाउनलोड करना है तो ये सारे 40 क्वेश्चंस, तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। अगर मैं ये सारी क्वेश्चंस अगर एक ही वीडियो में अगर इंक्लूड करूँगा तो ये जो वीडियो है ये और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हो सकता है कि ये 1 घंटे से भी जो है ऊपर की ये वीडियो हो जाए और ये काफ़ी लेंदी हो जाएगी। इसलिए जो है सारे जो क्वेश्चंस है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर जो है वहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, तो आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है 40 जो क्वेश्चंस है वो वहाँ से डाउनलोड करके जान सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप
अरामको में एज अ सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।